आपका भरोसा सिर्फ प्रादेशिक जन समाचार। राशन वितरण शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है और बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। विशेष रूप से हमारे ज़िले में लगभग 90% लोग हैं जो पात्र पर्चीधारी हैं और उनको ठीक से वितरण हो, ये हमारी प्राथमिकता हमेशा रहती है। हमारे पास कई शिकायतें ऐसी आई हैं, पहले भी हम लोग गए हैं दौरे पे, कि बहुत सारी जगह पे सेल्समैन के पास अनाज नहीं होता है और वो लोग जब आते हैं तो उनके फिंगरप्रिंट लेके बाद में वितरण के लिए उनको बुलाते हैं। लेकिन ये पूर्णतः नियम विरुद्ध है और इसके लिए हम लोगों ने बार बार निर्देश भी जारी किए हैं, सेल्समैन को भी किए हैं और लोगों से भी निवेदन किया है ये कि कहीं पे भी राशन जब आपको मिले तभी आप अपना अंगूठा लगाएं, बिना राशन लिए अंगूठा ना लगाएं। और जहां भी ये संज्ञान में हमारे आ रहा है कि ऐसे काम कोई सेल्समैन कर रहा है और उसके बाद राशन नहीं दे रहा है, तो हम लोग उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक मामला संज्ञान में, उसमें जांच भी की गई। उसमें जांच में पाया गया कि कुछ राशन कम भी मिला है, तो हमने सेल्समैन पे एफआईआर भी दर्ज की है और ग्रामीणों को जो राशन नहीं मिला है उसको 1 हफ्ते के अंदर राशन दिलवाने का भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। आपके माध्यम से मेरा ये सबसे पुनः निवेदन है कि हम बार बार सभी गांव वालों को ये बता रहे हैं कि आप लोग बिना राशन लिए, बिना राशन प्राप्त हुए जब तक नहीं मिलता तब तक अंगूठा मत लगाइए, क्योंकि उससे हम लोग रिव्यू नहीं कर पाते हैं। अंगूठा लगता है तो हमारे ऑनलाइन सिस्टम में आ जाता है कि राशन वितरण हो गया है, तो हमें पता नहीं चलता कहाँ कितना वितरण हुआ है। तो आप अंगूठा नहीं लगाएंगे तो हमारे पास रिपोर्ट ऑनलाइन आती रहेगी रेगुलर कि इस दुकान में वितरण नहीं हुआ, हम लोग उस पर कार्रवाई भी कर पाएंगे और उस पर हमारे पास सही स्थिति आएगी। तो सभी जिले वासियों से निवेदन है कि आप जब भी दुकानों पे जाए, जब आपको राशन प्राप्त हो तभी आप अंगूठा लगाएं, अन्यथा अंगूठा मत लगाइए। मैम, अगर राशन वाले जो सेल्समैन पर अगर कोई अनियमितता पाई गई तो कार्रवाई के लिए प्रशासन कितना प्रतिबद्ध है? हम लोग जब से हमारे पास शिकायतें आ रही हैं तब से हमने ये तय किया है जिले में कि सारे जेएसओ जो है हमारे, जो आपूर्ति अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनको हर महीने लगभग वो 20-25 दुकानों की रैंडम जांच कर रहे हैं, शिकायत वालों की भी और वैसे भी जांच कर रहे हैं कि वहाँ स्टॉक की क्या स्थिति है। उपभोक्ताओं से बात भी कर रहे हैं, उन्हें राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसकी जांच कर रहे हैं और रिपोर्ट हमारे पास आ रही है क्या स्थिति है। और हमने एसडीएम तहसीलदार को भी कह रखा है कि उनको भी हर हफ्ते 2 दुकानें कम से कम जांच करनी है और वो रिपोर्ट भेजें। उस आधार पे हमारी दिसंबर के महीने में लगभग 90 दुकानों की जांच हुई है और जनवरी में भी ऐसी 50-60 दुकानों की जांच हो चुकी है। उसमें से 4-5 एफआईआर दर्ज की गई है, लगभग 12 लोगों के खिलाफ फाइन किया गया है सेल्समैन के खिलाफ और 15-20 को नोटिस जारी किया गया है कि जो भी शिकायतें हमको जो भी अनियमितता मिली है, तो रेगुलर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जहां भी अनियमितता पाई जा रही है, जो भी शिकायतें आ रही है उनकी जांच कर रहे हैं, जहां गलत मिल रहा है। प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि जो भी हमारे उपभोक्ता है पीडीएस सिस्टम के, उनको विधिवत जितना राशन मिलना चाहिए उतना प्राप्त हो। इसके लिए हम भी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। तो लोगों से ये फिर से हमारी अपेक्षा है कि जहां भी ऐसी कोई स्थिति हो, आप 4 महीने 5 महीने वेट मत करें। आपको 1 महीने में राशन नहीं मिल रहा है, तत्काल हमने हेल्पलाइन नंबर भी शेयर किए हैं, आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं, हम तक आप पहुंचाएं कि जहां राशन नहीं मिल रहा है हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। और जहां भी सेल्समैन ऐसी अगर कोई अनियमितता कर रहे हैं तो उस पर हम लोग बिल्कुल कठोर कार्रवाई भी कर रहे हैं, उनको जेल भी भेज रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी कर रहे हैं अगर अनियमितता बड़े लेवल की, और फाइन भी कर रहे हैं। मैम, अभी विकास यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जानी है, उसी के तहत जिले में भी विकास यात्रा निकाली जानी है, उसकी क्या तैयारियां हैं मैम? विकास यात्रा हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में और झाबुआ जिले में भी 5 फरवरी से लेकर 25 तक चल रही है। इसमें विधानसभा वार एक रथ तैयार होगा और उसका भ्रमण होना है। उसके मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो भी नवीन कार्य हम जो करने वाले हैं, विकास के कार्य होने वाले हैं या हो चुके हैं, उनका लोकार्पण भूमि पूजन किया जाए, उनका लोगों को पता हो कि ये कार्य उनके यहाँ हुआ है। दूसरा, जो अन्य भी हमारी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं सभी विभागों की, चाहे वो पीडीएस सिस्टम हो, चाहे हमारे बीपीएल में नाम जोड़ने की हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या हमारा लाडली लक्ष्मी योजना हो, ऐसी जितनी भी योजनाएं चलती हैं उनके जो पात्र हितग्राही हैं, अगर वो किसी कारण से छूटे हैं, चाहे वो पेंशन योजना हो, तो उनके आवेदन हम प्राप्त करें, उनसे उनका निराकरण करें, जो भी नियत समय अवधि में उसका निराकरण करें। और इसके अतिरिक्त सामाजिक जो हमारे जिले में बुराइयां हैं, सामाजिक विषय, उन पर चर्चा कर रहे हैं, या अन्य हमारे हितग्राही हैं, चाहे वो श्रमिक हैं या अन्य हैं, उनसे बात करें, हितग्राहियों से फीडबैक लें कि उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है और उसमें क्या कमी है। तो ये सब विकास यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि गाँव में अधिकारी पहुंचकर पूरे जो भी कार्य हो रहे हैं उनका फीडबैक लें, नए कामों के बारे में जानकारी दें, सामाजिक बातों पे लोगों से बात करें और जनता
से एक नॉर्मल योजनाओं का फीडबैक आए कि किस प्रकार के और सुधार की आवश्यकता है या क्या अच्छा हो रहा है क्या खराब हो रहा है, ये सब कर रहे हैं। हमारे जिले में रूट तैयार हो चुका है, सभी सरपंचों की बैठक ब्लॉक स्तर पे हो चुकी है, सारे जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी उनकी बैठक हो चुकी है और हम लोग का पूरा विश्वास है कि जो अगले 20 दिन चलने वाली विकास यात्रा उसमें जितने भी लोग, अगर छूटे भी कोई लोग हैं पात्र लोग, तो उनका हम पूरा आवेदन प्राप्त करेंगे, उनको लाभ देंगे और जो भी गतिविधियां विकास की उसके बारे में लोगों को जानकारी देंगे।